तो सर 2022 के चुनाव के अंतर्गत है, सब तो बोल दिया। क्या 2022 के चुनाव को लेकर और योगी का जो बुलडोजर चल रहा है उस विषय में और व्यापारियों के साथ। हेलो, खोलो खोलो। हेलो, हमारे साथी पूछ रहे हैं योगी जी का एक व्यक्ति क्या योगी सरकार बुलडोजर। जी जी। अभी हम एक नारा से निकल रहे थे, मालूम क्या नारा लगा था? जी सर। बुलडोजर बाबा की जय। व्यापारियों के विषय में और बस यहाँ पर हम सभी लोग अपनी और जो सामने हमारे व्यापारी बंधु बैठे हुए थे उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए और जो हमारा वोट प्रतिशत था पहले उससे ज़्यादा मतदान करने की अपील हम लोगों ने की है और वो हम करा कर रहेंगे। जी, महिलाओं के सपोर्ट के विषय में योगी सरकार क्या है उस विषय में महिलाओं के लिए आप क्या करें? देखिए महिलाओं के आप जिक्र रहती है महिलाओं के लिए, हमने अक्सर देखा है महिलाओं के लिए आप बहुत आगे रहती हैं, उस विषय में देखिए महिलाओं के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है उतना किसी ने नहीं सोचा। यहाँ तक कि हमारी इंदिरा गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री रही, मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी महिलाओं के जो दुख दर्द हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने केवल ये चिंता की कि महिलाएं जो हैं वो सम्मान से रह सके, उसके लिए शौचालय का निर्माण कराया, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, किस तरह से खाना बनाती थी तो उसकी विषय में सोचा, रसोई गैस का प्रबंधन किया, यहाँ तक कि महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए और सम्मान दिलाने के लिए उनके नाम पर आवास जो है वो हम आवंटित किए हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं और सम्मान दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं तमाम महिलाओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ऋणी रहूँगी। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे यहाँ पे हमारे सर जी, आप 2022 चुनाव को लेके जो गर्मा गर्मी चल रही है और यहाँ पे जो बुलडोजर की बात आ रही है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे योगी जी विख्यात हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने जात पात की राजनीति नहीं की। वो राजनीति ऐसी करती जो प्रदेश से गुंडे मवाली है ना, जिन्होंने इस प्रदेश को अराजकता के दौर में डाल दिया था, उन पर कार्रवाई की गई है। अगर इसीलिए वो बुलडोजर के नाम से कि कोई किसी तरह की जो है अराजकता समाज में ना फैलाने पाए, जो गुंडा मवाली हैं, किसी जात धर्म को देखकर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्हीं से वसूली करने का कार्य योगी जी ने किया है। ये एक बहुत अच्छा कार्य है जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। समाज के अच्छे लोगों में, जो समाज के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, अन्य जितने वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर जो है एक भावना जो है पनप रही है कि योगी राज में वो सुरक्षित हैं। जी, और जे व्यापारियों का जो एक मन चल रहा है जिस पर जीएसटी लगी है, उस व्यापारी क्या इसमें इधर उधर हटेगा? नहीं, जीएसटी फर्क आया ना जीएसटी अगर जो है कायदे में जीएसटी से रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं उनको जीएसटी से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी तो एक ही बार लगती है, जब व्यापारी खरीदता है और ग्राहक से ले लेता है उसके पर दोनों के अंतर पर खाली जीएसटी लगी, जो एक मामूली तौर पे होती है। तो जीएसटी से इसका व्यापारी का कोई विशेष व्यापारी इस जीएसटी से कोई। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारे भैया जी हैं जो आपको बता दें कि एक व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि युवा में प्यार बांटते हैं और व्यापार में अपनी एक नई पहचान बनाई है। भैया जी 2022 चुनाव को लेकर क्या बताना चाहते हैं? 2022 में मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी और मैं चाहता हूँ अरविंद गिरी ज़्यादा वोटों से विजयी हो। धन्यवाद। मानव कैमरामैन सुनो मिश्रा के साथ जय हिंद। मैं अपने मुस्लिम भाई को कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बेवफाई होगी कि आप फायदा उठाएं और फिर उसका साथ न दें, उसका हक ना अदा करें। हमें जब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जब परेशानी नहीं है, तो हमें भी उसका हक अदा करना चाहिए। और जो लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं उनका घर खुद एकजुट नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किसी की प्रचार कर रहा है, तो हम क्यों ना उसके साथ रहें। जहाँ पर जनसमूह हो, जहाँ पर जनता है, जहाँ पर सब है, जहाँ पर सब है वहाँ पर हम हैं। भारत माता की सेनाई गेस्ट हाउस का पवित्र प्रांगण, उसमें नगर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यापारियों का ये सम्मेलन, और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहर के जितने भी व्यापारी, उनके सभी वरिष्ठ
साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मंच पर उपस्थित आदरणीय कैलाश चंद्र गुप्त जी, आदरणीय बालकृष्ण गुप्त जी जो संचालन कर रहे हैं, प्रदेश मंत्री आदरणीय संदीप गुप्ता जी, गोपाल कृष्ण शुक्ला जी, पुनीत वर्मा जी, राजेश कुरवार जी, आदरणीय शाहिद गुप्ता जी, राजन साहनी जी, पंकज कोहली जी, हमारे मंच पर आदरणीय मुनेन सिंह जी, आदरणीय प्रीति वर्मा पांडे जी, आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय केशव अग्रवाल जी जो अभी अपना उद्बोधन दे रहे थे, आदरणीय हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, आदरणीय अशोक सक्सेना जी, आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय अशोक सक्सेना जी, हमारे नगर के अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न लाल मिश्र जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, मंच पर बैठे हमारे सभी हमारे युवा ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, शहर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यापारी, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैंने कल की परसों की सभा में कहा था, शाम को जब कुमारन टोला की बड़ी मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा था कि जैसे पूरे दिन 7-8 सभाएं 5-6 गांवों में भ्रमण करने के बाद गोला में आता हूँ और किसी मीटिंग में, तो लगता है अपने घर में आए हैं और सारी थकान दिन भर की उतर जाती है। इसी तरीके से आज आप सबकी उपस्थिति, बहुत से ऐसे चेहरे जिनके साथ पढ़े लिखे, जिनके साथ खेले कूदे, जिनके साथ तमाम खुराफातें की, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया, आज वो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आज यकीन मानो इतने झूम के नौजवानों ने पैदल चलाया है मुझको कि तबीयत ठीक हो गई। सिकंदराबाद के कार्यालय के उद्घाटन के साथ अमीन नगर और तमाम गांवों में होते हुए आपके बीच में हूँ, देर से हूँ, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। मैं समझता हूँ शहर का वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर है जो शहर को दिशा देने का काम करता है, शहर को रास्ता दिखाने का काम करता है। और मुझे इस बात का भी आभास है कि आप वह लोग यहाँ पर बैठे हैं जो क्षेत्र से आने वाले हजारों हजार लोगों को से दिन प्रतिदिन आपकी संवाद होता है, हजारों लोगों से जो गोला के चारों तरफ से आपके नगर में आकर विभिन्न व्यवसाय के व्यवसायियों के संपर्क में होते हैं, उनकी भावना को जानने का काम करते हैं और अपने माध्यम से अपनी बात उनसे कहने का काम करते हैं। यानी कि 1000 व्यापारी है तो हजारों लोगों से बात करता है और गोला के माध्यम से जो संदेश जाता है वो पूरे क्षेत्र का संदेश करने का काम करता है। देवादिदेव महादेव की ये पवित्र नगरी जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला, खेला कूदा बड़ा और आज नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर इस मुकाम पे खड़ा। मैं भी दोस्तों मित्रों कभी अपना आकलन करता हूं बैठकर तो सोचता हूं कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। मन में विचार आता है कि मैं जीवन पर्यंत गोला की सेवा करूं तो गोला के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, ये मेरे मन में समझा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बदनाम भी था, झगड़े फसाद में भी पड़ा था और आज जनपद में एक अग्रणी पंक्ति में राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी पंक्ति में खड़े करने का काम गोला की महान जनता ने किया। गोला के बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का स्नेह और नौजवानों का जोश जब झूमता है तो लगता है कि अरविंद उनने जरूर कोई ऐसा पूर्ण कर्म किया होगा जिसका प्रतिफल सामने दिखाई देता है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों मित्रों
कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने मन की, अपने दिल की बात, अपनी बात अपनों से कहना चाहता। गोला नगर जहां हमारे बाबा महान बाबू गिरी जो जानवी मजिस्ट्रेट थे, आप सब जानते हैं, हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्री राजेंद्र गिरी जी जो पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और पूरा परिवार। हम इस परिवार से अलग होकर कुछ सोच भी नहीं सकते कि गोला की धरती पर हमसे कुछ ऐसा काम हो जो हमको छोड़ दो हमारे पूरे परिवार की छाती को बदनाम करने का काम करे। इस चिंतन मनन में हमेशा रहता हूं। और व्यापारी साथियों, आप सब जानते हो कि पिछले 20 वर्ष की विधायकी में 15 साल की नगर पालिका की अध्यक्षी में जो कुछ हमसे बन पड़ा है, जो किया है, वो एक आईना है आप सबके सामने। मेरा हमेशा ये चिंतन रहता है कि इस विभाग से क्या लाकर गोला में बनाने का प्रयास करूं। हमेशा ये मन में उत्साह रहता है कि पूरी विधानसभा में क्या करने का प्रयास करूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, 15 साल की विधायकी 2-3 वर्ष ही सत्ता में रहे होंगे, बाकी विपक्ष में काटे। लेकिन विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से गोला का विकास किया है, तो अपने आप में कभी सोचता हूं कि जो 8 विधानसभा है उसमें सर्वाधिक काम करने का सौभाग्य मुझको मिला। आज अगर 5 साल की विधायकी का तुलना 15 साल की विधायकी से करते हैं, तो हम अपने ये 5 साल सर्वोत्तम पाते हैं। जो कुछ हमने गोला को दिया है वो गोला के सामने, जो पूरी विधानसभा को दिया है वो पूरी विधानसभा के सामने है। जो कुछ कर पाए हैं, जो कुछ करना है, वो भी हमारे दिलो दिमाग में है। सिर्फ बेहतरी गोला के अलावा और कोई संकल्प सब मेरे मन में नहीं रहता। गोला के लोग आपस में एक साथ रहें, एक साथ खड़े हो, एक साथ सब दूसरे का एक दूसरे से सम्मान करें। ये तो छात्र जीवन से लेकर चले, छात्र जीवन में नारा लगाया था, एक ही नारा, भाईचारा। आज लखीमपुर के जनपद के किसी भी मंच पे खड़े हो तो वहां के नौजवान ये नारा अपने आप उछाल देते हैं। इसलिए इस नारे को लगाया नहीं है, इस नारे को अरविंद गिरी ने जिया है। हिंदुओं में हिंदुओं की तरह, मुसलमानों में मुसलमान की तरह, सिखों में सिखों की तरह कभी सोच नहीं रहा है। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हैं, तो दोस्तों मित्रों, मैंने अपने कार्यालय में पूजन भी कराया, शबद कीर्तन भी कराया, कुरान खानी भी कराया। ये हमारी आस्था का सवाल है, ये राजनीति नहीं, ये हमारा विश्वास है। दोस्तों मित्रों, उसी तरीके से पूरे आज हम आपको विश्वास दिलाकर चाहते हैं। हमारे सिख समाज के किन्हीं कारणों से नाराज थे, लेकिन आज सुभाष नगर से लेकर बढ़ैया खेड़ा तक कम से कम 150 प्रमुख सिख समाज के लोग वहां पर उपस्थित थे। उनसे मैंने यही कहा, इस सिख समाज के लोग बताएं अरविंद गिरी का अपराध क्या है। 20 सालों से आपकी लड़ाई लड़ता आया हूं, एक भी गलती नहीं की होगी। बुजुर्ग थे, नौजवान थे, माताएं बहनें थी सिख समाज की। हमने कहा ये बताओ कि पिछले 5 साल में आपका अरविंद गिरी का कोई सिख समाज का मैंने सम्मान न किया हो। पगड़ी देखते ही मेरा सर नमन से झुकता है। तो दोस्तों मित्रों, आज जिस तरीके से मैंने भी कोई भाषण वहां नहीं दिया, पार्टी के लिए नहीं बोला, पार्टी की नीतियों के कार्यक्रमों के लिए नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ये उनको अपने संबंधों की याद दिलाई। मेरा सौभाग्य है कि आज बढ़िया किला का एक सिख सुभाष नगर तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 से 17 तक आप सबने देखा, जो भी प्रदेश के पटल पर घटित हुआ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के चलते और भाई भतीजों के चलते उत्तर प्रदेश 10 साल पीछे विकास में गया है, आपको एहसास होना चाहिए। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। आज हमारा आपका सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके सामने है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है,
सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जाति धर्म के नाम पर काम नहीं किया है। अगर विकास दुबे को सजा दी है तो मुन्ना बजरंगी को भी ठीक किया है और मुख्तार अंसारी को। उत्तर प्रदेश बहुत गौरवशाली प्रदेश है, हिंदुस्तान का अजीब प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 6 प्रधानमंत्री दिए हैं, 3 आपके उपराष्ट्रपति दिए हैं, 2 आपके राष्ट्रपति देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। इस उत्तर प्रदेश को, इस उत्तम प्रदेश को 12 से लेकर 17 तक बीमारू प्रदेश बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज जिस तरीके से हमारा आपका सौभाग्य है, ये अतिशयोक्त नहीं है, अकेल व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति का कर्तव्य कारनामा है, व्यक्तित्व है कि पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के सामने नमन है, हिंदुस्तान की तरफ देखता है। तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, अमेरिका ऐसे राष्ट्र भाग गए तो रसायन लोग बोल भी नहीं पाए, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आतंकवाद किसी भी शक्ल में स्वीकार नहीं है, चाहे वह किसी राष्ट्र के सरकार ही क्यों ना हो। कहा था कि नहीं, याद है आपको कि नहीं? तो ऐसा जिससे राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटना पर जो कहा, एक बात है, आपका मुख्यमंत्री जिन्होंने